हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 1 से 10 अक्टूबर तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में, जॉब में, करियर में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में, वो है ये। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रुके या निकले। ये कुछ केसेस में आपके पास कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें रहें या दूसरे में जाए। कुछ क्योंकि अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप एक पॉइंट पे हैं जहां आप सोच रहे हैं सीरियसली क्या करना चाहिए आपको। किसी दुविधा में हो सकते हैं, किसी तरह के कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वही, अब आपको उम्मीद थोड़ी कम हो रही है, तो क्या करना चाहिए, समय साथ नहीं दे रहा है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आपको श्योर नहीं है, तो एक दुविधाजनक स्थिति में आप दिख रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एक कम्युनिकेशन खुल के हो तो फिर आप सही डिसाइड कर सकेंगे, जो आपके लिए अच्छा है, जो बेहतर है रिलेशनशिप के लिए। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि करना क्या है, रहना है, निकलना है, या इस पे एफर्ट करना है। तो आप एक कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कम्युनिकेशन, फ्री कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन के साथ एक्चुअली आप जस्टिस ला सकते हैं, बैलेंस ला सकते हैं सिचुएशन में, और चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो इस सिचुएशन के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वेट कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन के दूर होने का, सो दैट आप खुद को जस्टिस दे पाए, बैलेंस दे पाए इस रिलेशनशिप को और खुद दोनों को। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो, और एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में स्कॉर्पियो, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप ये दुविधा में हो सकते हैं कि मैं तलाक दूं या फिर इस रिलेशनशिप में अभी भी चांस है कंटिन्यू करूं। कुछ केसेस में ये भी दुविधा, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड है और वहाँ इश्यूज चल रही हैं तो। बाकियों के लिए भी आप श्योर नहीं है क्या करना चाहिए, लेकिन आप जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं चीज़ों में जो दिख रही है। कुछ सिचुएशंस में ये भी मैं देख रही हूँ कि आप वेरी फ्यू सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। द पेज ऑफ कप्स, तो पर्सन तो लव फील करते हैं आपके लिए, रोमांटिक पैशनेट फील करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ओके, विद द एस ऑफ कप्स रिवर्स, विद द पर्सन, अगर कुछ केसेस में आपके पर्सन अगर किसी और के तरफ भी चले गए थे या कोई और ऑप्शन के तरफ भी गए थे, तो अब वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन अच्छी नहीं है उनके लिए जो ऐसा ये सोच के गए थे। और कुछ केसेस में अगर ये भी हो सकता है कि पर्सन पहले अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब आपके लिए वापस से फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन आपको भुला नहीं सके, लेट गो नहीं कर सके। दो डिफरेंट सिचुएशन है ये। सेम एज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो कुछ सिचुएशंस में आपको छोड़ करके पर्सन किसी नई सिचुएशन में चले गए थे, लेकिन वहाँ इनको नहीं अच्छा लगा क्योंकि आपको ये लेट गो नहीं कर पाए। और दूसरे में अगर पर्सन दुविधा में थे, कन्फ्यूजन में थे, आपको लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वहाँ भी पर्सन अब वापसी करना चाह रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, या वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है।
तो डेफिनेटली पर्सन की चाहत तो अच्छी है, लव फील करते हैं आपके लिए, जो मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, ये कार्ड आप लोगों में से साइकिल रिपीट होगी, ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको लग रहा है ख़त्म हो गया है, बिल्कुल नहीं, रिश्ता ख़त्म हो गया है। एक साइकिल, ये पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं आप, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ साइकिल थी तो साइकिल रिपीट होगी, ये जो मुझे दिख रही है। भले पर्सन अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है, लेकिन यस आप वापसी होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 हफ्ते 10 महीने, या अक्टूबर 10 नंबर कार्ड है, इस महीने में कभी भी हो सकती है। ये 10th नंबर कार्ड है। पर्सन को किसी बात का डर लग रहा है, लीप ऑफ फेथ चांस लेने में अगर एंडिंग भी है, कोई बात पे वो कंफ्यूज्ड है, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन यस वापसी करेंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्चून गिर के आ रही थी, अभी किसी बात से डर रहे हैं, ये फुल रिवर्स लीप ऑफ फेथ चांस लेने में। बट ये रिलेशनशिप में वापसी करेंगे इस महीने में, तो कुछ केसेस होगी ही होगी, कुछ के लिए 10 डेज की रीडिंग है, तो ये यस कम्युनिकेशन मैसेज होगी यहाँ पे। अगर इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन भी था, वो भी छोड़ के ये आएंगे आपके तरफ। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की क्या आउटकम है। लास्ट शफल, 2 ऑफ पेंटिकल विद द स्टार, द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप फ्लक्चुएट करते हैं, एक दिन आपको लगता है कि चलो होपफुल हैं, कि हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं। दूसरे ही दिन आपको पर्सन की याद आती है, अगर दूरियां हैं, ये बातचीत अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ पर्सन को पूरी तरह लेट गो करना मुश्किल है। तो अगर आप लोग किसी भी दुविधा में हैं, आप फ्लक्चुएट करते हैं, एक दिन आपको बड़ा पॉजिटिव लगता है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपको लगता है हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे ही दिन आपको फिर लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन जैसा भी हो, पर्सन लेट गो कर पाना मुश्किल है। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो एक दुविधा वाली एनर्जी में आप रहेंगे, कि कभी हाँ कभी ना वाली, लेकिन आप बेटर हैं पहले से। ऐसा नहीं है कि आपने इम्प्रूवमेंट नहीं की है, स्टार कार्ड है, आपने हीलिंग की है इसमें, लेकिन ये प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा हीलिंग करने में, चीज़ों को फुली बैलेंस लाने में जो दिख रही है। तो कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी में आप हैं, अट्रैक्टेड हैं पर्सन के, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत अपने ऊपर भी करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में ऑनलाइन रिलेशनशिप ये हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखेंगे स्कॉर्पियो। तो सिंगल स्कॉर्पियो मैं देखते हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच कौन आ रहे हैं आपके तरफ। मून, कोई पाइसिस हो सकते हैं, या पर्सन जो स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, कोई बात से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी है। इंट्यूटिव हैं जिनको पहले से ही चीज़ें मालूम हो जाती हैं। इस तरह हीलर्स भी हो सकते हैं, इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं। कोई पाइसिस हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई स्टबर्न पर्सन आ सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको फीलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ये कंजूस, स्टेंजी हो सकते हैं काफ़ी पर्सन, पैसों से इनको बहुत प्यार रहता है। कोई पास्ट पर्सन है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कोई पास्ट पर्सन वापसी कर रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो लेट गो। अब ये जो नए पर्सन जो है, ये अगर आप रहेंगे अवेलेबल या आप एफर्ट करेंगे तो ही आएंगे। अगर आप घर में खुद से खुश हैं तो आपके लाइफ में तब कोई ज़रूरत नहीं है।
तो बिना एफर्ट के कोई एक्शन नहीं होती है, तो एफर्ट करें। हाँ, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही के ही 2-2 कार्ड्स यहाँ भी मैं देख रही हूँ। समबडी जिन्होंने आपको छोड़ दिया था या दूरियां बना ली थी, वो परेशान होकर के आपके बिना वो वापसी करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ गुड, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो हम किसी को देखते हैं, हमें ईर्ष्या होती है कि उसके पास तो सब कुछ है, उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, बट यू नेवर नो कि वो उसकी चैलेंजेस लाइफ में अलग हैं। किसी के कुछ ऐसा नहीं है कि हर तरह से कोई इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं है, ये फैक्ट है। तो किसी को देख करके जलन ईर्ष्या नहीं, क्योंकि क्या चैलेंजेस वो झेल रहे हैं आपको पता नहीं है। सेकेंडरी सर्विस, जब आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लव के एनर्जी में रहते हैं, सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के लिए नहीं, इन जनरल आपकी वो बिहेवियर रहती है, वो एटीट्यूड रहता है, तब आप एक्चुअल मायने में एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। तो जब कम्युनिकेशन हो तो अपनी मन की बात, अपने दिल की बात ऑनेस्टली करें, बहुत ईमानदारी के साथ करें, ऑनेस्टली करें, इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे अपने पर्सन के लिए जो मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।